हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। अब देखो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये घन क्या चीज़ होती है। तो देखो जैसे हमने चैप्टर 6 में यानी पार्ट 6 में पढ़ा था कि किसी भी संख्या का वर्ग अगर हमें निकालना है, जैसे 3 का अगर मुझे वर्ग निकालना है तो 3 को कितनी बार गुणा करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, 3 की घात 2। ठीक है, मतलब अगर घात में 2 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा। बस इसमें क्या होगा, यहाँ पे 3 को 2 बार गुणा किया जाता है और यहाँ पे जो 3 है मतलब वो जो संख्या है उसको 3 बार गुणा किया जाएगा। और यहाँ पे 3 बार गुणा करने का मतलब 3 की घात यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखो घात में अगर 2 हो तो उसको वर्ग कहते हैं और घात में अगर 3 हो तो उसको क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंपल सी भाषा में आपको ये समझना है कि अगर किसी भी संख्या को 2 बार गुणा किया जाता है तो उसको हम वर्ग कहते हैं और किसी भी संख्या को अगर 3 बार गुणा किया जाता है तो उसको हम घन कहते हैं। तो देखो घन तो आपको समझ में आया ही होगा। अब घन निकालने का तरीका क्या है, जैसे 3 गुणा 3 करेंगे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 का वर्ग जो होगा वो 9 के बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर मैं इसको गुणा करूँ तो यहाँ पे 3 की घात 3 हो जाएगी ना। तो 3 की घात मतलब 3 को 3 बार गुणा करके कितना मिल रहा है मुझे, 27 मिल रहा है। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये संख्या पूर्ण वर्ग है। किसकी पूर्ण वर्ग है, 3 की पूर्ण वर्ग है। वैसे ही ये संख्या पूर्ण घन है। किसकी पूर्ण घन है, 3 की पूर्ण घन है। ठीक है, अब देखो कैसे पता लगेगा, जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में करा था कि 9 के क्या कर दो, गुणनखंड कर दो। अगर मुझे 9 निकालना है कि 9 किसका पूर्ण घन है तो गुणनखंड करना स्टार्ट कर दो। तो देखो यहाँ पे 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर दोबारा 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो मतलब जो 9 है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 गुणा 3 बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखो जो वर्ग था उसमें क्या करते थे, 2-2 के पेयर बनाते थे, मतलब 2-2 के जोड़े बनाते थे। तो 2-2 के जोड़े बना दिए तो इन दो 3 के बदले मैंने 1 3 लिख दिया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो 9 है उसका जो वर्गमूल है वो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है। जो 27 यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे गुणनखंड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3, फिर 3 और फिर 1। तो यहाँ पे जो 27 है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जैसे ऊपर किया है सेम टू सेम वही चीज़ कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 2 के पेयर बना रहे थे यानी 2 के जोड़े बना रहे थे। अब क्योंकि घन है तो घन में क्या करते हैं, 3 के जोड़े बनाते हैं। बस इतनी सी चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि वर्ग में 2 के जोड़े बनाते हैं और घन में 3 के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण घन नहीं है। अब देखो पूर्ण घन कब होगी, जब किसी भी संख्या के गुणनखंड करेंगे और उसके 3-3 के जोड़े बनेंगे। जैसे यहाँ पे तो 2-2 के जोड़े बनते हैं, बट यहाँ पे 3-3 के जोड़े अगर बनेंगे तो तभी वो पूर्ण घन होगी। अगर 3-3 के जोड़े नहीं बनेंगे, जैसे यहाँ पे 3 गुणा 3 गुणा 3 आ गया, मान लीजिए यहाँ पे 2 गुणा 2 भी आता, तो यहाँ पे अगर मैं जोड़े बनाऊंगा तो केवल 2 का जोड़ा बन रहा है ना, मतलब 2 संख्याएं आपस में वो जोड़े बन रहे हैं। अगर यहाँ पे एक और संख्या आती तब मैं कह सकता था कि 3 के जोड़े बनेंगे तो वो संख्या जो होगी पूर्ण घन होगी। बट यहाँ पे केवल 2 के जोड़े बन रहे हैं तो इसीलिए वो संख्या पूर्ण घन नहीं होगी। तो हमें यही चीज़ इसमें देखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ढंग से समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन से आपके समझ में आ जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो क्या दिया है। इसमें पहला पार्ट दिया है 216। अब 216 का घन निकालना है कि ये किसी संख्या का पूर्ण घन है कि नहीं है, तो पहले क्या कर दो, गुणनखंड कर दो। अब देखो इसमें 2 का भाग जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 आ रहा है, मतलब 6 सम संख्या है। तो इकाई के अंक में अगर सम संख्या आती है तो उसमें 2 का भाग चले जाता है। तो यहाँ पे करेंगे 2 एकम 2, फिर यहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो 0 और यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो सिंपल सा ऐसे कर दो, 216 मतलब 2 का भाग कर दो 216 में, तो भाग करके यही आएगा। फिर यहाँ पे 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी सम संख्या आ रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। अब आपको दिख रहा है कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी सम संख्या आ गई। तो अब 3 से ट्राई करेंगे। तो देखो 3 को ट्राई करने का नियम मैंने बोला था कि ये जो संख्याएं हैं इनको जोड़ दो, तो 7 8 9, 7 + 2 करेंगे तो ये आएगा 9। अब देखो 9 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा।
ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9, फिर दोबारा 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर दोबारा 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो आपको दिख रहा होगा कि जो 216 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके गुणनखंड कर दिए 2 2 2, मतलब 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पे 3 बार, ठीक है। फिर देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 भी 3 बार आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 बार। अब अगर घन है तो घन के लिए मैंने क्या बोला था, 3 3 के जोड़े बना दो, तो एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। तो देखो 3 3 के जोड़े बन रहे हैं ना, तो इन 2 3 के बदले इन 2 3 के बदले में ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे 2, और इसके भी 3 3 के जोड़े बना दिए तो इसके बदले में यहाँ पे लिख सकता हूँ 3। तो इसका मतलब अगर मुझे 216 का घनमूल निकालना है ना, अब देखो वर्गमूल के लिए क्या करते थे, ऐसे वर्गमूल करते हैं। घनमूल के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे घन का मतलब होता है 3, तो वर्गमूल का साइन ऐसे ही बनाएंगे और फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है घनमूल। जैसे कहीं पे लिखा है 3 की घात 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मैंने 27, तो ये जो घात है मैंने बोला था ना कि इसके इधर आएगी तो इसका उल्टा हो जाएगी, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 और ये लिख सकता हूँ 27 की घात। देखो 3 है तो 3 का उल्टा 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 लिखो या घात में ऐसे लिखो, मतलब ये साइन बनाओ और साथ में यहाँ पे 3 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ये इसका चिन्ह होता है, ठीक है। अब बराबर जो 216 है इसका घनमूल हमने निकाल दिया। देखो यहाँ पे 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, तो इसका मतलब एक पूरे जोड़े के बदले मैंने एक बार ले लिया और इस पूरे जोड़े के बदले मैंने यहाँ पे भी एक बार ले लिया, तो 2 × 3 मतलब 6 हो जाएगा। अब 6 होने का मतलब क्या है कि देखो इसका उल्टा भी मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैं 6 का क्यूब करूँगा तो मुझे 216 ही मिलेगा, ठीक है। आप क्यूब करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 6। अब देखो इसमें ये दिया है ना कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, तो ये वाली तो पूर्ण घन आ रही है, तो इसका मतलब ये पूर्ण घन है, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगी हाँ ये पूर्ण घन है। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे पूरे जोड़े बन रहे हैं। अब अगर मैं 128 को लिखता हूँ, ठीक है, तो दूसरा पार्ट इसमें होगा हमारे पास 128, तो 128 के भी गुणनखंड करना शुरू कर दो। तो देखो यहाँ पे सम संख्या आ रही है तो 2 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे देख रहे होंगे 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 2 का भाग तो यहाँ पे 2, फिर 2 का भाग लास्ट में यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रही होगी। मतलब ये जो 128 है इसके मैंने गुणनखंड कर दिया 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 बार लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसके घन देखने हैं तो यहाँ पे 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो 1 3 ये आ गया, एक बार 3 ये आ गई, ये जोड़े बन गए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 इसमें बच रहा है, इसके साथ में कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है। अब देखो इसमें एक भी संख्या ऐसी होगी कि जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसका मतलब वो किसी भी संख्या का घन नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसे होता है गुणा 2 तो तब तो इसका जोड़ा बन जाता, बट यहाँ पे केवल 2 आ रहा है तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। जोड़ा नहीं बनने का मतलब यहाँ पे लिख देना 128 किसी भी संख्या का पूर्ण घन नहीं है। अब क्यों नहीं है इसका रीज़न आपको यहाँ पे पता लग गया होगा, या ऐसे बना देना, एक जोड़ा मैंने ये बना दिया, एक जोड़ा मैंने ये बना दिया, ठीक है। 3 3 के पेयर मैंने ये बना दिया। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा बच रहा है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो आपको ऐसे इसको क्वेश्चन एग्जाम में करना है, ठीक है। तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा, देखो पहले क्वेश्चन में मुझे ये निकालना है कौन सी संख्याएँ हैं जो पूर्ण घन नहीं है, तो पहली संख्या तो है वो 128, ठीक है। अब अगर मुझे तीसरा पार्ट करना है तो तीसरा पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो तीसरा पार्ट है 1000। अब पहले क्या कर दो, 1000 के गुणनखंड कर दो, तो यहाँ पे देखो 2 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 500, फिर 2 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे 250, फिर 2 का भाग जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 125, ठीक है। अब देखो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, फिर किसका भाग जाएगा, 3 का ट्राई करेंगे तो 5 2 7 और 1 8, देखो 8 यहाँ पे इनको जोड़ के 8 आ रहा है, तो 8 में 3 का भाग तो नहीं जाता है, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा, तो ठीक है। अब इसमें सीधे 5 का भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5 के विभाज्यता का नियम यही कहता है कि इकाई के अंक में 0 या 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 25, फिर यहाँ पे 5 होगा तो ये हो जाएगा 5, फिर 5 होगा तो यहाँ पे आ रहा है 1, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये हमने इसके गुणनखंड कर दिया। तो 1000 के अगर मुझे गुणनखंड करने हैं तो ये हो जाएंगे 2 × 2 × 2, 2 3 बार आ रहा है और 5 भी कितनी बार आएगा, 3 बार, 1 2 3 बार, ठीक है। अब 3 3 के जोड़े बनाना शुरू कर दो, तो एक बार ये आ गया
3 के जोड़े बना दिए, फिर 3 के जोड़े बनाएंगे, तो आपको दिख रहा होगा सारी संख्याएं इसके अंदर आ रही हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं छूट रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1000 का जो घनमूल होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 5। तो 2 गुणा 5 मतलब 10 हो जाएगा। या तो ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जो 10 है उसका घनमूल जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1000 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1000 पूर्ण घन है। किसका पूर्ण घन है, 10 का पूर्ण घन है। तो यहाँ पे ये वाला भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वैसे ही देखो इसमें अगला क्वेश्चन ये वाला दिया है, यहाँ पे दिया है चौथा 100। अब 100 का अगर मैं देखो, ये आपके लिए होमवर्क होगा क्योंकि काफ़ी छोटा नंबर है, इसका तो आप निकाल ही सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 4 6 6 5 है। अब देखो इसको आप कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप वो भी कमेंट करके बताना, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब देखो लास्ट पार्ट इसमें ये वाला दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4। अब एक हासिल बची, तो यहाँ पे 6 है ना, तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सम संख्या आ रही है, मतलब दोबारा 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 13 हो रहा है, तो 6 दूनी 12। अब 13 एक हासिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। फिर यहाँ पे 8 है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा क्योंकि यहाँ पे सम संख्या आ रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर एक शेष मतलब 16 हो गया, तो 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 0 शेषफल बचा, तो यहाँ पे 6 उतारेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, फिर 2 एकम 2 और यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ पे 2 का भाग जाएगा क्योंकि यहाँ पे सम संख्या आ रही है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 4 दूनी 8, यहाँ पे 11 होगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे 16 होगा, तो 8 दूनी 16। फिर यहाँ पे दोबारा 2 का भाग जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पे हो जाएगा फिर 2 दूनी 4, फिर 18 होगा, तो 9 दूनी 18। ठीक है, अब आपको दिख रहा है इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। अब इसमें किसका भाग जाएगा, देखो 9 मतलब 7 8 9 और 9 18, तो 18 आ रहा है, मतलब इसके अंकों को जोड़ के 18 आ रहा है, तो 3 का भाग इसमें जाएगा क्योंकि इसमें 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी जाएगा। तो ठीक है, 3 का भाग कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 12 एक से शेषफल बचा, तो यहाँ पे 12 होगा, तो ये हो जाएगा 3 चौकू 12। फिर यहाँ पे 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 3 9, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें भी जाएगा क्योंकि 4 और 2 6 और 3 9, इनके अंकों को जोड़ के 9 आ रहा है, तो इसमें जाएगा, तो इसमें भी जाएगा। तो 3 का भाग दोबारा चले जाएगा, तो 8 3 24 और यहाँ पे जाएगा 3 एकम 3। फिर दोबारा 3 का भाग जाएगा क्योंकि 8 + 1 9 आता है, तो इसमें जाएगा, तो इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 दूनी 6, फिर 2 बचा 7 21। ठीक है, फिर दोबारा 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 3 27, फिर दोबारा 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9, फिर दोबारा 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में हो रहा है 1। ठीक है, तो देखो इतने सारे इसके हमने गुणनखंड निकाल दिए। अब ये जो गुणनखंड है इनको अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। ठीक है, तो ये है 4 6 6 5 है। अब इसके गुणनखंड आ गए, देखो 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6 बार। ठीक है, फिर उसके बाद 3 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 बार, 3 भी 6 बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। अब आपको दिख रहा होगा कि घन के लिए 3 3 के जोड़े बनाते हैं, तो 3 के जोड़े ये बना दिए, 3 के जोड़े ये बना दिए, और 3 के जोड़े ये बनेंगे, वैसे ही 3 के जोड़े ये बनेंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। तो कुछ भी शेष नहीं बचने का मतलब क्या है, ये संख्या किसी न किसी संख्या की पूर्ण घन होगी। अब कौन सी संख्या है वो, इसके बदले 1 2, इस जोड़े के बदले 1 2, इस जोड़े के बदले 3 और इस जोड़े के बदले यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणा 3 3 9। अब ये हो जाएगा 9 चौको कितना हो जाएगा 36। तो इसका मतलब 36 जो होगा, या ऐसे लिख सकते हैं कि जो 4656 है उसका घनमूल हो जाएगा 36, या 36 का जो घन है वो है हमारे पास 46 6 5 है, इसके बराबर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी किसी न किसी संख्या की पूर्ण घन है। तो आपको दिख रहा होगा कि पूर्ण घन कौन कौन से नहीं है, एक तो ये नहीं था, एक ये नहीं होगा, बाकी सब यहाँ क्या होंगे, यहाँ पे पूर्ण घन होंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो।
अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम जो चैप्टर 6 है या जो पार्ट 6 है वहाँ पे कर चुके हैं, कि वहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे था कि देखो यहाँ पे तो हमें घन निकालना है ना, वहाँ पे हम क्या निकालते थे, वर्ग निकालते थे। तो उसका तरीका भी मैंने आपको बताया था कि जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं लिख दूँ कोई संख्या मैंने लिख दी, मान लीजिए 8 मैंने लिख दी। अब 8 के अगर मैं गुणनखंड करूँगा तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, इतना आएगा। अब अगर मुझे निकालना है कि इसमें मैं कौन सी संख्या से गुणा करूं, कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करूं जिससे कि ये संख्या मुझे क्या मिल जाए, पूर्ण वर्ग मिल जाए। अभी केवल मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना था, उसमें क्या कर रहे थे हम, दो दो के जोड़े बना रहे थे। अब देखो ये जोड़ा जो है वो केवल एक 2 बच गया, मतलब यहाँ पे अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो ये भी एक जोड़ा बन जाएगा ना। तो यहाँ पे मैंने 2 से गुणा कर दिया, तो अब देखो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी करना होगा, जैसे भिन्न में करते हैं कि 1/2 प्लस 1/4। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो ऊपर भी करना पड़ता है ना, तो इसको क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो तभी मैंने यहाँ पे 2 से गुणा किया, तो यहाँ भी करना होगा। तो अब देखो ये संख्या जो है, ये संख्या इन 2 के बदले में 1 2 यहाँ पे लिख सकता हूँ, और इन 2 के बदले 1 2 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो अब ये जो संख्या यहाँ पे मिली 8 गुणा 2, तो 16 मुझे मिली, जो कि पूर्ण घन है, ये पूर्ण वर्ग है, सॉरी, क्योंकि अभी हम वर्ग निकाल रहे थे। तो पूर्ण वर्ग है, किसका पूर्ण वर्ग है, ये है 2 गुणा 2, मतलब 4 का पूर्ण वर्ग है। तो 4 का वर्ग मैं लिख सकता हूँ 16। तो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या कौन सी गुणा की मैंने, 2 से गुणा की। अब यहाँ पे भी घन में भी सेम टू सेम यही चीज़ होगी। अब घन में क्या बनाते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, ऐसे 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो जैसे 16 ही मैं लेता हूँ, मान लीजिए 16 है। अब 16 में क्या, मैं 16 में किस संख्या, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करूँ जिससे कि मुझे पूर्ण घन मिले। अब देखो 6 जो 16 है उसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो अब देखो घन निकालना है हमें, इसका घन निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 3 3 के जोड़े बनाते हैं ना घन में, तो एक 3 के जोड़े बन गए। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे केवल 1 2 आ रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे गुणा 2 कर दूँ तो मुझे ये भी एक पूरा जोड़ा मिल जाएगा 3 का। तो देखो किससे गुणा किया मैंने, 2 गुणा 2 मतलब 4 से गुणा किया। अब यहाँ पे 4 से गुणा किया तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 16 चौको कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। तो 64 किसका पूर्ण घन है, ये है। यहाँ पे देखो इसके बदले 2, इसके बदले 2, तो 2 गुणा 2 मतलब 4 का पूर्ण घन है। तो 4 का घन अगर हम करेंगे तो ये 64 आएगा। तो सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया है 243। अब 243 के गुणनखंड निकाल दो। तो देखो 243 यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब 3 का ट्राई करेंगे, तो 3 के लिए इनके अंकों को जोड़ दो। तो 4 और 2 6 और 3 9। देखो 9 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 3 24 और 3 एकम 3, ठीक है। 81 आ रहा है, फिर दोबारा 3 का भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 + 1 मतलब 9 आ रहा है। तो 9 में जाएगा तो इसमें भी जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7 3 21, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पे 9 आ रहा है, तो मतलब 3 का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 3 27। फिर दोबारा 3 का भाग, तो यहाँ पे होगा 3, फिर दोबारा 3 का भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो आपको दिख रहा है कि मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड कर दिए। जो 243 है, 243 जो है उसके गुणनखंड कितने कितने आ रहे हैं, देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्योंकि घन निकालना है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे भी 3 के जोड़े बनाएंगे, बट यहाँ पे केवल 2 बार आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 3 से मुझे गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 3 से गुणा किया तो यहाँ पे भी करना होगा। अब देखो इसको गुणा करके कितना आ रहा है, 3 3 9, और फिर ये हो जाएगा 3 चौको 12 को 2, 3 दूनी 6 और 1 7, तो हमें 729 मिलेगा, जो कि पूर्ण घन होगा। क्योंकि मुझे निकालना है यहाँ पे कि पूर्ण घन प्राप्त हो। तो ये जो संख्या है इसको मैंने किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया। तो किस संख्या का पूर्ण घन है, यहाँ पे भी आएगा 3, यहाँ पे भी आएगा 3, तो 3 गुणा 3 ये आएगा 9। मतलब अगर मैं 9 का घन करता हूँ तो ये हो जाएगा 729 के बराबर। तो ये जो संख्या 243 थी, इसको मैंने सबसे छोटी संख्या 3 थी तो इससे गुणा किया, तब मुझे एक ऐसी संख्या मिली जो किसी न किसी संख्या की पूर्ण घन है। अब ये संख्या किसकी पूर्ण घन है, देखो 9 की पूर्ण घन है। तो इसका मतलब हमें केवल यही निकालना है कि न कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर, तो गुणा क्या किया हमने, 3 से गुणा किया, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा दूसरे का पहला कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, हमने यहाँ पे 3 ही निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में ये चीज़ लिखनी भी होगी,
कि अतः 243 को 3 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या मिलती है। अब देखो एग्ज़ाम में आपको यहाँ तक देखो ऐसे ही करना है। ये तो मैं एक्स्ट्रा आपको ये सब सारी चीज़ें ये आपको बताई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं करेंगे आप, एक बार मैं ढंग से बता देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ पहले सबसे पहले आप यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखना और लास्ट में ये लिख देना अतः 343 को 3 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो देखो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो दूसरे क्वेश्चन का इसमें दूसरा पार्ट ये वाला दिया है, तो इसमें भी सेम टू सेम यही करना है। 256 के पहले गुणनखंड निकाल दो। तो ठीक है, गुणनखंड कितने कितने आएंगे, यहाँ पे 2 का भाग में करूँगा क्योंकि सम संख्या आ रही है तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें तो आपको पता होंगी ना, तो यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 64, फिर 2 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 32, फिर 2 का भाग करेंगे तो ये होगा 16, फिर देखो 2 का भाग करेंगे तो 8, 2 का भाग करेंगे 4, 2 का भाग करेंगे 2, 2 का भाग करेंगे 1। तो जो 256 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 बार गुणा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखो घन में 3 3 के जोड़े बनाते हैं, तो ठीक है ये 3 के जोड़े, ये 3 के जोड़े। अब यहाँ पे देखो केवल 2 का जोड़ा बन रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी करेंगे, तो 2 से गुणा करके देखो कितना आ रहा है, ये 6 दूनी 12 को 2, 5 दूनी 10 और 11 को 1 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, तो 512 आ रहा है, जो कि किसका पूर्ण घन होता है। देखो इन 2 के बदले 1 2, इन 2 के बदले 1 2 और इन 2 के बदले 1 2, तो जो कि होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का घन। तो मतलब 512 किसका घन होता है, 8 का घन होता है। तो यहाँ पे ये लिख देना लास्ट में कि 256 को 2 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है, ठीक है। तो किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही देखो बाकी क्वेश्चन इसमें आप ये वाला तो खुद ही कर सकते हैं, और ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या होगा 675, तो 675 के अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से गुणनखंड करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि किससे भाग जाएगा। देखो अगर मैं 2 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 6 और 5 कितना होता है 11 और 7 18, मतलब 3 का भाग जाएगा इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 दी 15। फिर इसमें देखो 3 का भाग दोबारा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7 दी 21 और 5 दी 15। फिर दोबारा 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3 पंजा 15। अब देखो 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे 5, दोबारा 5 का भाग जाएगा तो यहाँ पे 1। तो 675 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब 3 3 के जोड़े बना दूँ तो एक 3 का जोड़ा ये बन रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या आएगा, एक 5 कम आ रहा है, तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी करना होगा। अब 5 से गुणा करके कितना आ रहा है, 5 पंजे 25 को 5, 7 पंजे 35, 36 37 और 6 पंजे 30 और 3 कितना हो जाएगा 33। तो ये आ रहा है 33 से 75 के बराबर। तो इसका घनमूल ये इसका घन कितना होगा 3 और इसके बदले 1 5, तो 5 × 15 ये आएगा, ठीक है। तो 15 का घन करेंगे तो ये आएगा। देखो यहाँ पे हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कहीं पे हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको खुद ही चेक कर लेना एक बार, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो किससे गुणा किया हमने, इसको 5 से गुणा किया, तो यहाँ पे लास्ट में लिखना भी होगा कि जो 675 है इसको 5 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या मिलती है, गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या मिलती है। तो इसको आप खुद ही लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने आंसर को चेक भी करना है तो आपको दिख रहा होगा तीसरा पार्ट था कि चौथा पार्ट, एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट को किससे गुणा किया जा रहा है, चौथे पार्ट को देखो 5 से गुणा किया जा रहा है, तो ठीक है ये वाला भी हो जाएगा। बाकी इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है, ये जो 100 है ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो 2 आपके लिए होमवर्क हो गए, एक तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें कितना आंसर आ रहा है। जैसे तीसरा पार्ट आपको बताना है तो यहाँ पे ऐसे लिखना क्वेश्चन नंबर 2 इसका तीसरा पार्ट है, तो यहाँ पे तीसरा पार्ट ऐसे लिख देना या 3 लिख देना और उसके बाद आगे आंसर लिख देना, ठीक है। वैसे ही 5वें के लिए लिखना। तो ये दोनों होमवर्क हो गए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो देखो ऊपर गुणा किया जा रहा था और यहाँ पे क्या करना है, भाग करना है। तो करना सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे हमने ऊपर किया था। एक बार मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या क्या आ रहा था। देखो यहाँ पे तो इसके गुणनखंड 675 में बता देता हूँ, 675 के गुणनखंड करके मुझे मिल रहा था 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं 3 3 के जोड़े बनाता हूँ
तो एक जोड़ा ये बन गया। अब ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है ना इसमें, क्योंकि इसमें कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसमें एक 5 से गुणा किया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो 5 5 है इसको मुझे हटाना है। तो इसको हटाने के लिए मैं किससे भाग करूँगा, इसमें 5 गुणा 5 से भाग करूँगा, तभी देखो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। अब देखो यहाँ पे 5 गुणा 5 से मैंने इसमें भाग किया, तो यहाँ पे भी करना होगा 5 गुणा 5 से। तो सेम टू सेम वही चीज़ इसमें दी गई है कि जैसे यहाँ पे गुणा कर रहे थे तो यहाँ पे भाग करना होगा। अब किस संख्या से भाग करना होगा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पहला पार्ट हमें दिया है 81, तो पहले क्या करेंगे, जो 81 है इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3, फिर यहाँ पे आएगा 27, फिर दोबारा यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 9, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 3, फिर 3, यहाँ पे 1। मतलब जो 81 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो कितनी बार, 3, 1 2 3 4 बार, ठीक है, 4 बार आ गया। अब देखो घन के लिए 3 3 के जोड़े बनाते हैं, तो ठीक है जोड़े बना दिए। अब ये 3 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग करेंगे, इसमें 3 का भाग करेंगे, क्योंकि इसमें भाग देना है तो यहाँ पे भी देना होगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो इससे ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 3 कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे इन तीनों के बदले में एक 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 3 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 27। मतलब अगर 3 का क्यूब, क्योंकि 3 गुणा 3 गुणा 3 का मतलब ये होगा ना 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब या 3 की घात 3 बराबर हो जाएगा 27 के बराबर। तो यहाँ पे हमने कौन सी संख्या से भाग किया, 3 से भाग किया, तो ये चीज़ लिखनी भी होगी। 81 को 3 से भाग करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, और वो पूर्ण घन संख्या कौन सी है, 27 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीसरे का पहला पार्ट आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 3। तो आपको अगर मुझे आंसर चेक कराना है तो यहाँ पे देखो तीसरे का पहले पार्ट का 3 आंसर आ रहा है। बाकी सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे 128 का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 128 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 128 लिखेंगे, उसके बाद इसके गुणनखंड कर दो, तो 2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 64, फिर 2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 32, फिर 2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 16, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर 2 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 2 यहाँ पे 2, फिर 2 यहाँ पे 1। तो जो 128 है इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 को मैंने 7 बार लिखना है, 2 3 4 5 6 7 बार लिख दिया। अब 3 3 के जोड़े बना दो, तो इस 3 के जोड़े बन गए, इस 3 के जोड़े बन गए। तो यहाँ पे देखो ये बच रहा है ना, तो इसका मतलब ये केवल बच रहा है, तो इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे भाग कर देंगे, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए, ये जोड़े में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 2 का भाग किया, तो यहाँ पे भी करना होगा। अब देखो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, इस 2 से तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ बची। तो 2 का भाग इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, तो इसका मतलब 64 आएगा। अब 64 किसका घनमूल है, किसका घन है सॉरी, तो इन 2 के बदले 1 2 यहाँ पे लिखेंगे, गुणा इन 2 के बदले 1 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ जो 64 है किसका है, 2 दूनी 4, 4 का घन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो 64 है वो अब पूर्ण घन बन गया, किसका बन गया, 4 का बन गया। अब किससे भाग किया हमने, 2 से भाग किया, तो यहाँ पे लास्ट में ये भी लिख देना कि 128 को 2 से भाग करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाकी आप देखना ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, तो इसमें भी आप कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का भाग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 10 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे होगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4, फिर 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 2, फिर 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। अब देखो 11 में तो केवल 11 का ही भाग जाएगा, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा 704। तो इसके हो गए 1 2 3 4 5 6, 2 को हमें 6 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6, फिर हो जाएगा यहाँ पे 11। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और 11 इसमें बच रहा है। मतलब अगर मैं इसमें 11 से भाग कर दूँ तो यहाँ पे भी करना होगा, तो इससे फिर ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 11 छक्का 7 66 और 11 चौको 44। तो हमें 64 प्राप्त होगा, जो कि किसका घन होता है, वो होता है 2 जोड़े बन रहे हैं ना, तो इस 2 जोड़े के बदले 1 2, इसके बदले 1 2, तो 2 गुणा 2 मतलब 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, जो कि होता है 4 का घन। 4 का घन करेंगे तो यही हमें मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखना भी होगा कि जो 704 है उसको 11 से भाग करने पर हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है।
तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घना बनाता है जिसकी भुजाएं 5, 2 और 5 हैं, ठीक है, और घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, ये हमें निकालना है। देखो इसमें सबसे पहले दिया है कि कोई परीक्षित नाम का लड़का है, वो प्लास्टिक से क्या बनाता है, घनाभ बनाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना घनाभ क्या होता है। अब देखो घनाभ ऐसे होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं इस प्रकार से यहाँ पे बनाऊँ तो ये एक घनाभ है, ऐसे ही एक घनाभ है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊंचाई भी है, ठीक है। तो घनाभ की जो लंबाई, इसकी मतलब भुजाएं अलग अलग दे रखी हैं कि ये 5 है, ये 2 है और ये भी 5 है, ठीक है। ऐसे हमें क्वेश्चन में दिया है। तो अगर मैं घनाभ का क्षेत्रफल निकालूँ, क्षेत्रफल निकालने का मतलब पूरा ये जो एरिया है पूरा ये आ जाएगा ऊपर से नीचे तक जितना भी है ये टोटल। तो जैसे वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा इंटू भुजा लिखते हैं ना, वैसे ही घनाभ का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा। अब देखो लंबाई इसमें दी है 5, गुणा चौड़ाई दी है 2, गुणा ऊंचाई दी है 5, तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 5 50, तो ये हो जाएगा टोटल 50 सेंटीमीटर क्यूब, 50 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी घनाभ का क्षेत्रफल। तो ये चीज़ आपको दिख रही है। अब देखो एक चीज़ मैं सिंपल सी भाषा में आपको ये बता देता हूँ कि एक घन जो है, मतलब इसमें मुझे एक घन बनाना है तो कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अब घनाभों की आवश्यकता होने का मतलब क्या है कि इसका गुणनखंड अगर मैं करूँगा तो ये आ रहा है ना, यहाँ पे इनके गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 2 गुणा 5 आ रहा है, या 50 का गुणनखंड करूँगा तो यही चीज़ मुझे मिलेगी, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी घन मुझे बनाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, जोड़े बनाने होते हैं। जोड़े कैसे बनाने होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है 2 पहले आ रहा है तो 2 लिखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इन दोनों 5 को साथ में लिख दो, तो ये दोनों 5 मैंने साथ में लिख दिए। अब मुझे घन बनाना है तो यहाँ पे 2 है ना, तो इसका मतलब 2 और 2 मुझे यहाँ पे चाहिए होंगे, 2 और 2 चाहिए होंगे, तो 2 1 2 3 बार आ गया, तो इन 3 2 के बदले मैं एक जोड़ा बना सकता हूँ। वैसे ही 5 भी 2 बार है तो एक और 5 मुझे यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 गुणा, अब ये जो 2 बार 2 एक्स्ट्रा लिखे हैं तो इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये 2 मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं, फिर 5 गुणा 5 है। अब इसमें ये जो 5 गुणा 5 है इसमें एक्स्ट्रा 5 मैंने यहाँ पे ये वाला लिखा है, यहाँ पे इसका भी कलर चेंज कर दो, ठीक है। तो देखो ये तो मुझे पहले से ही दिए थे 1 2 2 5, तो 2 5 मैंने पहले से ही जो दिए थे वो लिख दिए, 1 2 मुझे पहले से ही दिया था 1 2। अब मैंने एक्स्ट्रा क्या गुणा किया, इसमें एक्स्ट्रा मैंने 1 2 मतलब 2 गुणा 2, एक तो ये एक्स्ट्रा गुणा किया और 1 गुणा 5 ये एक्स्ट्रा गुणा किया। अब देखो यहाँ पर जो 50 आ रहा है उसमें भी कितना गुणा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ये वाला, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, तो इसमें 20 एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 इसमें एक्स्ट्रा गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 और 2 जीरो भी हैं तो 2 जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 3 के जोड़े बन जाएंगे, इसके और इसके जोड़े, तो 3 3 के जोड़े बन गए, मतलब इन 3 2 के बदले 1 3 और इसके बदले 1 5, तो 5 गुणा 10 ये हो जाएगा जो कि 10 होगा। अब 10 का मैं घन करूँगा या 10 का क्यूब करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 1000 के बराबर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसका देखो ये लिखो या इसकी घात 3 लिखो एक ही बात है, ये लिखो या इसकी घात 3 लिखो एक ही बात होती है। अब देखो यहाँ पे घात यहाँ भी आ रही है यहाँ भी आ रही है, तो 5 गुणा 2 ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होनी है ना, ये हमने कहाँ से लिखा है। तो इसका मतलब कितने घन, ये यहाँ पे लिखा है कि एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखो एक घनाभ का क्षेत्रफल आ रहा था 50, अब कितने अधिक और घनाभों की आवश्यकता होगी, मैंने कितने एक्स्ट्रा से इसमें गुणा किया, तो इसमें 20 एक्स्ट्रा से गुणा किया, मतलब अगर मैं 50 गुणा 20 करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, एक ऐसी संख्या मिलेगी मुझे 1000 मिलेगी, जो कि क्या है एक पूरी घन बना रहा है। तो इसका मतलब किससे गुणा किया, कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। अब अपने आंसर को चेक भी करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लास्ट में कितना आ रहा है, देखो 20 घनाभ लिखा है ना, इसका रीज़न मैंने आपको दे दिया। तो लास्ट में ये भी लिखना है कि 20 घनाभों की आवश्यकता होगी एक घन बनाने के लिए, एक घन बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ प्रश्नावली 7.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है।